चलिए बात कुछ और खबरों की करते हैं। मिशन 2019 को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जन आवाज का नाम दिया, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश तोड़ने वाला है। तो ये हमारे 5 फोकस एरियाज होंगे। नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी की बात जानते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को रोकने के लिए कांग्रेस ने लोक लुभावन चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और उसे जन आवाज का नाम दिया। वहीं घोषणा पत्र पर वार करते हुए बीजेपी ने इसे देश तोड़ने वाला बताया। इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडाज हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं। नेहरू गांधी परिवार की ऐतिहासिक भूल थी जम्मू कश्मीर के संबंध में, जिसके लिए देश कभी उनको माफ नहीं कर सकता। उस एजेंडा को और आगे खतरनाक रूप से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब कांग्रेस के वादे पर बीजेपी के वार को एक एक कर देखिए। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को खत्म करने के लिए कांग्रेस के वादे पर जेटली ने कहा कि देश आतंकवाद नक्सली समस्या से जूझ रहा है, अब उस पर नियंत्रण भी हो रहा है। वहीं कांग्रेस एक बार फिर इसे हवा देने की कोशिश कर रही है। देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा। जो पार्टी इस तरह का घोषणा करती है वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं है। यह प्रावधान डाला गया है इस देश के माओवादियों की और जिहादियों की रक्षा करने के लिए कि कुछ समय के पश्चात उनको जमानत मिल जाए। जम्मू कश्मीर पे एक चैप्टर लिख दिया, लेकिन उनके जम्मू कश्मीर के चैप्टर में कश्मीरी पंडितों का कोई जिक्र नहीं है। एक पूरी कम्युनिटी की एथनिक क्लिंजिंग हो गई वैली में से। इनके सेक्युलरिज्म में उन कश्मीरी पंडितों के लिए बहाने के लिए एक आंसू नहीं है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में देश के 20% गरीब लोगों को हर साल न्याय योजना का नाम देकर 72,000 रुपए देने की घोषणा की, जिस पर बीजेपी ने इसे गरीबों को गुमराह करने वाला वादा बताया। तो जिस विद्वान व्यक्ति ने यह मैनिफेस्टो बनाया, उन्होंने कहा कि देखिए, इसका साधन आएगा जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो साधन भी बढ़ेंगे, उसी से ये फाइनेंस हो जाएगी। जब एक मुर्गी खरीदेंगे, वो अंडा देगी, उससे 1000 मुर्गी बनेगी, तो करोड़पति मैं तभी बनूंगा। ये न्याय के इंप्लीमेंटेशन की रोडमैप है। कांग्रेस के वादे पर जेटली ने जीडीपी के आंकड़ों को गिनाया और कांग्रेस के इतिहास को बताते हुए कहा, इनके वादे हमेशा गुप्त होते हैं, जिसका पोल बाद में खुलता है। हमारी टोटल जीडीपी है 210 लाख करोड़ और टोटल 27 लाख के बजट में मैं 2 आइटम पे 18 लाख खर्च कर दूंगा। तो उस वर्ष के लिए हम सेना को कहेंगे, सरकारी कर्मचारियों को कहेंगे कि 1 साल के लिए अपना वेतन छोड़ दो। मतलब दीज आर प्रोमिसेस बीइंग मेड आउट ऑफ शेयर इग्नोरेंस। जीएसटी पर कांग्रेस के वादे पर जेटली ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस जानबूझकर मुद्दों को भटकाती है। गरीब आदमी के लिए जो कपड़ा है, जो उसके लिए चप्पल है, क्या उस पे और एयर कंडीशनर पे एक ही रेट लगेगा? गरीब के साथ नारों की खिलवाड़ करने का जो इतने वर्षों का इनका एक धोखा रहा है, उस धोखे और ब्लफ को आगे बढ़ाने का आज एक और प्रयास है। बाकी अन्य विषय आप पूछें। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया कि जो किसान लोन नहीं चुका पा रहे हैं, उन पर क्रिमिनल केस नहीं, सिर्फ सिविल केस चलेगा, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों में उनके वादों पर तंज कसा। अभी तक कहते रहे वेव करेंगे, अब कहते हैं सिविल ऑफेंस होगा, सिविल रिकवरी होगी। और देखो, हमने 5 राज्यों में 2 दिनों में कर दिया। मुझे मालूम नहीं कि किस दुनिया के ऑर्बिट में रहते हैं। आप इन 5 राज्यों में जाकर पूछ लीजिए, डेटा अवेलेबल है। कुछ टोकनिज्म भी कहीं तो नहीं हुआ। कांग्रेस ने जैसे ही अपने वादों का पिटारा खोला, बीजेपी हमलावर हो गई। अब जनता को तय करना है कि कांग्रेस के वादों में दम है या बीजेपी की बातों में सच्चाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।